भीषण गर्मी में हम जहां तमाम सुविधाओं के साथ अपने घर में या दफ्तर में आराम से काम कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चिलचिलाती धूप में भी संभालने का काम कर रहे होते हैं। यह नज़ारा आपने हर चौराहे पर देखा होगा, जहां वर्दीधारी एक सिपाही हर आने जाने वाले को सड़क पर चलने के नियम सिखाते हुए अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। अब इन लोगों के जज्बे को सलाम करने और इन्हें गर्मी से बचाने का साझा प्रयास होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल एनीमन की जयंती और वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष्य पर संस्था आशा होम्यो हेल्थ सेंटर के डॉक्टर वैभव जैन, डॉक्टर यामिनी रमेश और उनकी टीम ने किया। इन्होंने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को MTH कंपाउंड स्थित ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गर्मी से बचाव के तरीके और होम्योपैथी मेडिसिन के फायदे बताए हैं। साथ ही संस्था की ओर से गर्मी से बचाने वाली दवाइयों का फ्री वितरण भी किया गया। उसमें 2 तरह की दवाइयां हम लोग दे रहे हैं। एक आपको लू से बचाएगी, जो जनरली एकदम से टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे आपको बचाएगी। वो दवाइयां सिर्फ 3 दिन का सेवन करना है आपको। ये ग्लोब्यूल के फॉर्म में है, जो साबुदाने की गोली हम लोग जनरली बोलते हैं। इस पे लिखा हुआ है 6 गोली दिन में 2 बार लेनी है। आप सुबह और शाम 3 दिन तक इसमें लिखा हुआ है। 3 दिन तक ये 6 गोली आप सुबह शाम सेवन करें तो आप लू से पूरी तरह से बच पाएंगे। इस पूरे मौसम में आपको लू नहीं लगेगी। गर्मी के मौसम में क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है बाहर का, तो बॉडी का टेम्परेचर उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो हम लोगों को सबसे बड़ा सोर्स होता है टेम्परेचर को मैनेज करने का वाटर। तो जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर न्यूट्रल रहेगा और बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो न्यूट्रल होते जाएंगे। सबसे पहला तो ये है कि खाना खा के निकलो घर से। जिनकी सुबेरे ड्यूटी है, आप 4 रोटी सब्जी खाओ, हलवा कचौड़ी पोहा समोसा ये सब मत खाइए। आप जो ऑलरेडी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या होता है जब भी हम टकराते हैं तो इन्फेक्शन, कुछ ऐसे डिसीजेज होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, चौराहे पे खड़े हैं, कोई क्रॉस हो रहा है, जो लोग, क्योंकि डस्ट तो नहीं जाती पर पसीना आता रहता है, तो आप कोशिश करें कि जो आपका हेड वॉश है, सर धोने का जो वो आप रोज करें। मतलब भले ही आप पानी से धोए, शैम्पू से ना धोए, पर रोज धोए, जिससे धूल धुआं जो भी गया है या पसीना जो भी आया है सर में, तो कई लोगों को बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो नहीं होगा। इसके अलावा किसी का भी धन्यवाद देता हूँ। इस सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए संस्था के इस प्रयास की सराहना की। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को और खासकर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ ने भी गर्मी से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर वैभव जैन ने इसे ट्रैफिक पुलिस की सेवा का छोटा सा प्रयास करार देते हुए गर्मी से बचाव के तरीकों की बात की। देखिए, बेसिकली हम लोगों ने आज ये जो प्रोग्राम किया है, ये शहर की सुरक्षा कर रहे हमारे जवानों के लिए है। इसमें हमने कोशिश करी है कि ये जो सन स्ट्रोक, जो गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा जो गर्मी बढ़ रही है, उसमें हम कोशिश करें कि इस धूप से, इस चेंज ऑफ टेम्परेचर से इन लोगों को बचाया जाए। ये हमारा एक कोशिश है, क्योंकि आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हम लोग मना रहे हैं इन लोगों के साथ। उसमें हमारी ये कोशिश है कि हम इनकी सेवा कुछ हद तक इनकी सेवा कर सकें। हम लोग यहाँ पे आज एक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जो इन्हें सन स्ट्रोक से बचाएगी, धूप से लगी हुई लू लग जाती है उससे बचाएगी, धूप के कारण हुए डिहाइड्रेशन, डायरिया हो जाता है उससे बचाएगी। साथ ही और भी जो वायरल इन्फेक्शन, इनको दिन भर लोगों के बीच में रहना पड़ता है, जो वायरल इन्फेक्शन फैल रहे हैं उनसे इनको बचाएगी। तो बेसिकली इस तरह की हम दवाइयाँ यहाँ पे वितरित कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर यामिनी रमेश ने आज के इस प्रयास और होम्योपैथी मेडिसिन के फायदों पर भी प्रकाश डाला। आज का जो कार्यक्रम है, हमने सोचा आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। डॉक्टर सैमुअल एनीमन जो कि फाउंडर थे होम्योपैथी के, उनका जन्मदिन होता है, तो हम लोग हमेशा कैंप वगैरह करते रहते हैं, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेक्चर करते हैं। इस बार हमने सोचा कि क्यों ना उन सुरक्षा कर्मियों की थोड़ी सी सेवा की जाए, उनको धन्यवाद दिया जाए और थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो जाए होम्योपैथी के बारे में, कि वो बहुत सारे डिसीज़ में, बहुत सारी बीमारियों का प्रिवेंशन कर सकती है, बचाव कर सकती है। तो जो हमारी ट्रैफिक
कर्मी होते हैं वो दुर्घटना से हमें बचाते हैं, दिन रात धूप में खड़े रहते हैं। तो क्योंकि अब इंदौर में टेम्परेचर जो है वो 42-43 डिग्रीज हो रहा है और आने वाले समय में शायद और भी बढ़ जाए, तो हमने सोचा कि लू से बचने के जो तरीके हैं वो उनके साथ साझा किया जाए, साथ ही उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जाए जिससे कि वो लू से बच सके, हीट स्ट्रोक से बच सके, डायरिया से बच सके। इसी उपलक्ष्य में हमने डीएसपी श्री उमाकांत चौधरी सर से परमिशन लेके ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया ट्रैफिक थाने में, एमटीएच कंपाउंड में। आशा होम्यो हेल्थ सेंटर और टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ के इस प्रयास के बारे में इंदौर ट्रैफिक के डीएसपी उमाकांत चौधरी ने कहा कि यह एक बेहद सराहनीय कदम है और ट्रैफिक पुलिस की ओर से मैं आपका आभारी हूं। पुलिस भी समाज का ही हिस्सा है और आगे भी इस तरह की पहल होती रहना चाहिए। इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ आज आशा होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर के द्वारा जो हमारे कर्मचारियों को हेल्थ के टिप्स यहाँ दिए गए थे, क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं वो लगातार धूप में काम करते हैं और कई सारी बीमारियां भी उनको इसकी वजह से हो जाती हैं और चौराहों पर खड़ा रहने के कारण उनको धूप के साथ साथ पॉल्यूशन का भी सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जो एक मानसिक तनाव है वो भी लगातार उनके साथ बना रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आपकी संस्था ने आज हमारे साथ हमारे कर्मचारियों को कई सारे अच्छी टिप्स यहाँ पर दिए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने हमारी जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में भी, उनके हेल्थ के बारे में आपने सोचा। एक बहुत अच्छा ये कदम है और आपके साथ जो टैलेंटेड इंडिया ग्रुप ने भी अपना सहयोग यहाँ दिया है वो भी काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इस तरह के सोशल कॉज के लिए आम नागरिकों का और सोशल ग्रुप्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस भी समाज का ही एक हिस्सा है और हम आपके बीच से ही आते हैं। और जब हम किसी मुसीबत में हैं और आपका अगर हमें सहयोग मिलता है, समाज के अलग अलग हिस्सों से अगर हमें सहयोग मिलता है, तो हमारे कर्मचारी भी अधिक उत्साह से काम करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं जो व्यथा है वो भी समाज के बीच में लोग समझ पाते हैं कि कितनी मुश्किल से वो लोग अपनी ड्यूटीज़ यहाँ करते हैं। तो मैं आगे भी चाहूँगा कि ये केवल एक दिन के लिए ये सीमित ना हो, आगे भी आपकी संस्था और आप सभी लोग हमारे साथ मिलके इसी तरीके से काम करते रहें और हमारे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते रहें। इस कार्यक्रम में यातायात पुलिस के निरीक्षक दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल के लिए संस्था आशा होम्यो हेल्थ सेंटर का आभार माना और इसे संस्था आशा होम्यो हेल्थ सेंटर और टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ का एक सराहनीय कदम करार दिया। उन्होंने भी अपने पिछले अनुभवों के जरिए जवानों को काम करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। ये जो आज ये कार्यक्रम टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ के सौजन्य से श्री विश्वंभरनाथ तिवारी जी और आशा होम्यो हेल्थ सेंटर के डॉक्टर वैभव जैन, डॉक्टर यामी जैन और उनकी समस्त जो टीम के सदस्य यहाँ पर आए और ट्रैफिक पुलिस के लिए उन्होंने जो टिप्स बताए, आगामी जो गर्मी के 3 महीने हैं उसमें कैसे अपना गर्मी और धूप से बचाव करें और उसके बचाव के लिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी दी है। ये इनका एक बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास है और आज जैसा कि विश्व होम्यो दिवस है, उस अवसर पर इन्होंने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि यातायात पुलिस को लगातार धूप में 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको स्वस्थ और मजबूत रहना बहुत आवश्यक है और बगैर स्वस्थ रहे हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। कार्यक्रम के दौरान इंदौर ट्रैफिक पुलिस के सभी जवान यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने कई सवाल डॉक्टर्स से किए। आशा होम्यो फार्मेसी और टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ ने इंदौर के ट्रैफिक डीएसपी उमाकांत चौधरी का धन्यवाद किया, जिनके मार्गदर्शन में ये सफल आयोजन संभव हो सका। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।